हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे संविधान का अगला टॉपिक, जो रिलेटेड होएगा हमारे संसद की कार्यवाही से रिलेटेड, कि संसद का कार्यवाही का टाइम क्या होता है, किस समय क्या का टाइम होता है संसद के संसद में। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसको शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए करते हैं हम स्टार्ट। क्या संसद की कार्यवाही, संसद की कार्यवाही कैसे, जैसे हम कहीं ड्यूटी पे जाते हैं तो हमारा क्या टाइम है, 9 से 5 का हमारा टाइम है। उसी तरह जो संसद की कार्यवाही, हम कार्यवाही जो करते हैं, जो हम कार्य करते हैं 9 से 5 में करते हैं, उसी तरह जो संसद कार्य करती है किस टाइम में करती है, कैसे करती है, उससे रिलेटेड बात हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं स्टार्ट किससे, पहले लोकसभा के देख लेते हैं। लोकसभा का कार्यवाही का टाइम कितना है, तो लोकसभा की कार्यवाही का टाइम है वो कितना है, 11 से लेके 6 बजे तक। और राज्यसभा का है वो कितना है, 11 से लेके 5 बजे तक। ठीक है, 11 से 6 और 11 से 5, ये क्या है, इनकी कार्यवाही का समय है। अब क्या है कार्यवाही का समय, तो ये है अरे इतने बजे से इतने बजे तक क्या करते हैं वह भी तो पता होना चाहिए। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या 11 बजे से 6 बजे तक, तो हम पहले देखते हैं 11 से 12 ये क्या करेंगे, 12 से 1 बजे तक ये क्या करेंगे, 1 बजे से 2 बजे तक क्या करेंगे, और 2 बजे से लोकसभा राज्यसभा 5 और लोकसभा के लिए 6, 2 बजे से। ठीक है, क्या क्या कार्य होंगे, तो इन 4 हिस्सों में हम इनकी कार्यवाही के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या पढ़ते हैं इसके अंदर हम, 11 से 12। 11 से 12 क्या कहलाता है, प्रश्नकाल कहलाता है। ठीक है, 12 से 1 क्या कहलाता है, शून्यकाल कहलाता है। 1 से 2 पेट भरना, लंच। ठीक है, 1 से 2 क्या होता है, लंच कहलाता है। और 2 से 5 या 2 से 6 जो है इनके, ये क्या करते हैं, अपने विधायी कार्य करते हैं। जो इनके कार्य होते हैं, जो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनके ऊपर चर्चा हो चुकी है, उनके बारे में डिस्कशन करना, और उनके बारे में आगे के लिए सोचना क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब के विधायी कार्य है इनके, वो 2 से 5 या 2 से 6 के बीच में होते हैं। अब आ रहा था हम किसकी, प्रश्नकाल की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, प्रश्नकाल का। प्रश्नकाल दोनों में पूछा जाता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। ये दोनों ही, ये हमारा कार्यवाही का समय जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यह चीज दोनों सदनों के अंदर मान्य है। पहला प्रश्नकाल, शून्यकाल, लंच और विधायी कार्य, यह दोनों सदनों के अंदर मान्य है। पहला बात करते हैं हम किसकी, प्रश्नकाल की। तो प्रश्नकाल जो हमारा है, उसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। कितने में, 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। अब 4 हिस्से कौन कौन से हैं, पहला हिस्सा है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट टाइम। तो स्टार्ट टाइम को क्या बोलेंगे हम, तारांकित। जो कौन सा टाइम रहेगा, तारांकित क्वेश्चन, जो तारांकित सवाल होंगे वो इसमें होंगे। दूसरा जो रहेगा अतारांकित, अतारांकित यानी जिसके अंदर अनस्टार्ड क्वेश्चन काल, वह यह कहलाएगा। तीसरा क्या होगा, अल्पकाल। ठीक है, तीसरा कौन सा हो जाएगा, अल्पकाल वाला। और चौथा हमारा क्या हो जाएगा, गैर सरकारी या प्राइवेट लोगों से जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो इसके अंदर, कौन सा, गैर सरकारी या हम क्या कहते हैं, प्राइवेट इन लोगों से जो क्वेश्चन आंसर होंगे वह किस में होंगे, इस इस काल के अंदर होंगे। तो पहला बात करते हैं हम तारांकित, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टार्ड यानी हम यूं ना, तो जैसे कोई नोट्स लिख रहे हैं उसके ऊपर स्टार लगा रहे हैं, हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, तो उसी हिसाब से क्या है हमारा तारांकित स्टार्ट क्वेश्चन, स्टार्ट काल। इसमें क्या होगा, इसके अंदर होगा कि भाई जो भी क्वेश्चन होंगे, कैसे क्वेश्चन होंगे जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ, विपक्ष वाला, अपोजिट पार्टी वाला क्या करेगा, उन क्वेश्चनों को मौखिक रूप से पूछेगा और मौखिक रूप से उनको जवाब मिलेगा। कैसे देगा, मौखिक रूप से, बोलचाल में उनको जवाब मिलेगा। कंडीशन क्या है इसमें, एक बंदा एक क्वेश्चन कर सकता है और एक दिन में 20 क्वेश्चन ही किए जा सकते हैं। एक बंदा एक क्वेश्चन कर सकता है और एक दिन में 20 क्वेश्चन ही किए जा सकते हैं मैक्सिमम। तो 20 क्वेश्चन यार, 1 घंटा है, 20 क्वेश्चन भी कहाँ हो पाता है, फिर भी मैक्सिमम 20 क्वेश्चन कर सकता है। किसके अंदर हो गया ये हमारा, लोकसभा के अंदर हो गया, जो तारांकित है उसके लिए, स्टार्ट के लिए। लेकिन अगर राज्यसभा में बात करें तो क्या आएगा,
है वही राज्यसभा में मौखिक, लेकिन इसमें क्या होगा, 3 क्वेश्चन कर सकता है और लिमिट कितनी होगी, 25 की। जो एक दिन में लिमिट कितनी होगी, 25 होगी, और 3 क्वेश्चन एक व्यक्ति कर सकता है। अब इसमें क्या देखते हैं, दूसरी चीज जो इसमें रहती है क्या, भाई क्वेश्चन कर तो लेता है लेकिन एक कंडीशन हो रहा है। क्या कंडीशन है वो, ये इसके लिए 15 दिन पहले उनको सूचित करना पड़ता है कि भाई हम आपसे यह क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन करना चाहता है उसको 15 दिन पहले, 15 डे बिफोर, 15 दिन पहले ये बताना पड़ता है कि हम यह क्वेश्चन आपसे करने वाले हैं। तो इस चीज का बताना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, ये तारांकित। डिफरेंस क्या होगा, यहाँ एक क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन राज्यसभा में, बस यही डिफरेंस है। तारांकित हो गया, खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं अतारांकित। अब अतारांकित के अंदर क्या है, अतारांकित भी वही है, सही है, लेकिन अतारांकित के अंदर क्या है, अतारांकित के अंदर ये है कि भाई जो जवाब देना पड़ेगा ना, जवाब जो दिया जाएगा वो लिखित में दिया जाएगा। ठीक है, जवाब कैसे दिया जाएगा, लिखित में दिया जाएगा। और इसमें भी वही है, टाइम पीरियड होएगा 20 दिन का। और दूसरी चीज, यहाँ तो हम 20 क्वेश्चन कर रहे थे, इसके अंदर क्या हो जाएगा, 230 क्वेश्चन, मैक्सिमम 230 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसमें, अतारांकित में। जवाब कैसे देना पड़ेगा, लिखित रूप में जवाब दिया जाएगा। ठीक, ये होगा। तीसरा जो आता है हमारा, क्या आता है, अल्पकाल वाला। अल्पकाल वाला क्या है, जब सत्र खत्म होने से पहले या सत्र खत्म होने में 10 दिन से भी कम रह गए हो, कितने, 10 दिन से भी कम दिन रह गए हो, सत्र खत्म होने वाला हो, उस टाइम पे क्या है, ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। अब आप भाई यहाँ तो कंडीशन थी 20-20 दिन की, 15-15 दिन की, और यहाँ के क्या हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है, जो ये क्वेश्चन किए जाते हैं उनके ऊपर एक कंडीशन लगाई जाती है। क्या, ये क्वेश्चन जो किए जाएंगे वो नागरिकों के हित के लिए किए जाएंगे। नागरिक, अब भाई लोकतांत्रिक है, नागरिकों का हित है, तो वो तो एक दिन पहले भी जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई ये अल्पकाल के क्वेश्चन जो कहते हैं वह किसको कहते हैं, इनको, जो 10 दिन से कम समय बच रहे हो उस समय ये क्वेश्चन करे जाते हैं, उनको कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। आगे आ रहता है गैर सरकारी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछे जाते हैं गैर सरकारी, जो सदस्य नहीं होते, कहाँ के, सदन के सदस्य नहीं होते, गैर सरकारी होते हैं, प्राइवेट बंदे होते हैं, उनसे भी ये क्वेश्चन करे जाते हैं। तो उन बंदों से क्वेश्चन करने के लिए भी जो टाइम फिक्स होता है वह भी प्रश्नकाल के अंदर ही होता है। अब भाई 1 घंटे में ये क्या क्या करेंगे, यही बात है लेकिन ये चीज़ें तो यहाँ चलती रहती है कंटिन्यू। इसके लिए क्या होता है, गैर सरकारी के लिए, गैर सरकारी के लिए जैसे सदन चलता है कब, सोमवार से शुक्रवार तक हमारा सदन चलता है, तो क्या होगा इसके अंदर, जो बृहस्पतिवार तक तो ये अपनी कार्रवाई करेंगे, जो शुक्रवार आ जाएगा हमारा, फ्राइडे आ जाएगा, फ्राइडे के अंदर 2.5 घंटे, फ्राइडे के अंदर 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स निकाले जाते हैं। किसके लिए निकाले जाते हैं, गैर सरकारी व्यक्तियों से पूछे जाने क्वेश्चन, उनके लिए 2.5 घंटे निकाले जाते हैं। मोस्टली कब, फ्राइडे को निकाले जाते हैं, जब यह क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। आपका क्या प्रश्न निकाला आप लोगों का, क्लियर हो गया होगा, ये हो गया। आगे बात करते हैं किसकी, दूसरा रहता है हमारा कौन सा, 12 से 1, 12 से 1 हमारा कौन सा रहता है, शून्य काला रहता है 12 से 1। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पहली चीज कि भाई कोई भी अनुमति नहीं लेनी पड़ती, अनुमति नहीं लेनी पड़ती, ये क्या कह दिया भाई। अनुमति लेने का मतलब ये है, जो यहाँ 20 दिन पहले बोला जाता था कि भाई 20 दिन पहले बताना पड़ेगा फिर क्वेश्चन आंसर होंगे, तो वह यहाँ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, 20 दिन पहले का यहाँ कोई चक्कर नहीं है, कोई 20 दिन का चक्कर नहीं है, तुरंत हाथों हाथ कार्रवाई बैठेगी यहाँ। ठीक है, दूसरा ये आ जाता है कि भाई ये कोई संविधान की देन नहीं है, शून्य काल है जो संविधान की देन नहीं है, कहीं संसद में लिखा नहीं हुआ इसके बारे में, बट ये है। कब से, इसका रीजन यही है 1962, 1962 से यह संसद के अंदर चला आ रहा था, तो यह परंपरा बन गई है, परंपरा के अनुसार यह 1962 से अब तक चला आ रहा है, तो इसको भी फिक्स सी जगह मिल गई है, 1962 से यह चलता जा रहा है। बाकी इसका कोई ऑफिशियली प्रावधान नहीं है। यह हमारा क्या होता है, शून्यकाल। एक तरीके से, और इसको अगर आप याद कर सकते हो, नहीं होता है याद तो क्या, प्रश्नकाल, काल मतलब तो पता ही है, जो समय होता है, प्रश्न पूछने के लिए समय दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रश्नकाल। शून्यकाल, यहाँ कोई समय नहीं दिया जाएगा प्रश्न पूछने के लिए, अनुमति के बिना ही तुरंत क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तुरंत जवाब मिलेंगे। ठीक है, यह हो जाता है हमारा क्या, शून्यकाल। अगला 1 से 2,
बहुत लड़ाई कर ली, लंच हो जाएगा। फिर विधायी कार्य 2 से 5, 2 से 5 में हमारे राज्यसभा के, और 2 से 6 के अंदर हमारे लोकसभा के अंदर विधायी कार्य होते हैं। विधायी कार्य आपको पता है, ये जो इनके रिलेटेड होते हैं, किससे, जो भी बिल आने वाले हैं उनसे रिलेटेड, या कोई आगे अपना ये कुछ सोच रहे हैं कुछ इंप्रूवमेंट का, या कुछ भी आगे करना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी कार्य करना चाहते हैं वह अपने 2 से 5 और 2 से 6 के समय में करते हैं। यह इनका क्या हो जाता है, कार्यवाही का समय। यह हमारा क्या हो जाता है, संसद की कार्यवाही का समय कहलाता है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। हमारी तरफ से यह आज का सेशन समाप्त होता है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।